सबका वेलकम है शम्मो की दुनिया में। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, दुआ करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। ऐसा लग रहा है जैसे कोई लेटर लिख रही हूँ मैं पुराने टाइम पे लेटर ऐसे ही था ना कि आप सब कैसे हैं, ठीक होंगे। ऐसा लेटर कैसा था वो भी याद दिला दी मैंने कि पुराने ज़माने में लेटर कैसा होता था। हाँ, अब मैं इस बारे में मैं हफ्ते में बोली थी एक बार, तो मतलब मेरा वीडियो भी डाल दूँगी मैं ऐसा बात करते हुए। तो आज मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि व्हीलचेयर के बारे में। मैंने व्हीलचेयर सबसे पहला मेरी लाइफ में आया था तो मुझे कैसा फील हुआ था, इस बारे में मैं थोड़ा बात करूँगी आपसे। जब मेरा व्हीलचेयर मतलब पैर की हड्डी टूटी ना, उसके बाद से मतलब उम्मीद नहीं थी कि वहाँ मैं इसको भी चलूँगी। तो था हम लोग को गाँव जाना, मेरी बहन की शादी थी, मेरे मामू की लड़की है ना, तो उनकी शादी थी। तो हम लोग को सबको गाँव जाना था मद्रास। तो फिर भाई ने तभी व्हीलचेयर लेके आए थे मेरे लिए घूमने फिरने के लिए। और वही व्हीलचेयर पे पहली बार व्हीलचेयर में बैठी ना, एकदम अजीब फील हुआ मुझे, एकदम अजीब, क्योंकि मैंने कभी ऐसा बैठी नहीं थी ना, इसलिए। तो सबसे पहले व्हीलचेयर आने के बाद मैंने वोट डाली, वोटिंग का इलेक्शन चालू था तो वोट डाली थी। फिर उसके बाद हम लोग गाँव जाने की तैयारी किए थे। और ऐसा मतलब इसलिए ऐसा फील हो रहा ना क्योंकि कभी मैंने बाहर नहीं निकली, कभी शादी नहीं देखी थी। जैसे शादी कैसी होती है मुझे नहीं पता था, टीवी में देख लो थोड़ा वो अलग बात, लेकिन मुझे पता नहीं था कि शादी कैसी होती है। तो मैं खुद मेरे भाई की शादी में निके में नहीं पहुंची थी, क्योंकि मेरे भाई मेरे को उठा के कहीं भी लेके आते थे। जब वही दूल्हा बने तो कौन जाएगा, तो मैं घर में ही थी। लास्ट टाइम पे जब फोटो पकड़ रहे थे सब, तब मेरे मामू के लड़के वो आके लेके गए मेरे को, बोले अरे बहन दूल्हे की गायब है, चल चल ऐसा बोल के। तो उस वक्त में जब मेरी बहन की शादी के बारे में मालूम पड़ा था तो मैं भी बहुत एकदम वो थी कि मैं मेरी शादी में मतलब मैं भी देख पाऊँगी शादी कैसी होती है। तो जब वहाँ गाँव गई, मैं गाँव में गई तो मेरे मामू मानी वहीं रहते थे, मतलब गाँव में सेटल थे, तो पूरी फैमिली वहीं थी। मतलब फिर हम लोग सब पूरी फैमिली गई थी गाँव शादी में। फिर जब हम लोग शादी में आ गए गाँव, मतलब मुझे बहुत अजीब लगा। जब बचपन में मैं आई हूँ, मतलब 4 साल की उम्र में मुंबई आई थी। उसके बाद इतने सालों के बाद मैं गाँव गई हूँ। गाँव कैसा होता तभी पता चला मुझे। तो वहाँ गई ना गाँव में, तो मतलब वहाँ पे भी सब खुश हो गए थे, लेकिन मुझे मद्रासी आती नहीं है। और वहाँ की भाषा समझने मेरे को ये समझ में आता है, अरे मैं कैसे बोलूँगी मद्रासी और मैं कैसा समझूंगी वो लोग की भाषा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे जो हमारे ख़ानदान वाले जो रिश्तेदार थे ना, सब मेरी मामी के, वो लोग सब हिंदी में बात करते थे, इसलिए मेरे को आसानी हो गई। और एक वाक़या भी है, वहाँ पे गांव में जो बिल्डिंग में मेरे मामू रहते थे ना, उधर पे ऊपर के बिल्डिंग में पुलिस वाले की बीवी रहती थी। वो जब मुझसे मद्रासी में बात कर रही, कुछ पूछ रही शायद वो, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं बोल रही क्या क्या, अब वो औरत ऐसा सर में मार के बोल रही है। फिर मेरी बहन बाहर निकली, उसको आता है मद्रासी, तो वो आके बोलने लगी क्या हुआ। तो फिर वो कुछ बोली, वो लोग आपस में बात कर बोले, वो बोले नहीं नहीं मुंबई से, इसको मद्रासी नहीं आती है, हिंदी आती है। तो वो जब से ऐसा ऐसा मार के चलेगी, तब से मैं बोली अरे बाप रे, मद्रास में जाना मतलब। मेरी माँ बोलती थी थोड़ा सा सीख ले, थोड़ा सा सीख ले, लेकिन नहीं हुआ। और उस बार मेरी अम्मी भी थी, हाँ, तभी जब हम लोग सब गाँव गए थे। तो मेरी बहन की शादी में जब मैं गई ना, तो मेरे मामू मेरे को बाहर घुमाने लेके जाते थे। व्हीलचेयर मिला तो बहुत घुमा के लाता हूँ ऐसा बोल के। जब हम लोग पूरे जन गए थे, पूरे जितने भी जन यहाँ से मुंबई से गए थे ना, वो सब घूमने गए थे हम लोग बाहर, ऐसा टहलने के लिए। वो नहीं होता वहाँ पे मतलब चावल धान लाते बोलते, वहाँ पे साफ होता, बहुत बड़ा मिल था उधर पे, तो उधर पे लेके गए थे। चावल साफ होता है और वहाँ पे जो कटिंग होती है, मतलब सब वहीं पे होता है, वो दिखाने लेके गए थे। और मेरे को लगा सब मेरी शक्ल देख रहे और मेरी नजरें इधर नीचे, मेरे मामू चिल्लाए तो फिर आई क्यों घूमने, जब घूमने आई तो देख ना जरा, देख ऐसे नीचे मुंडी करी। मेरे को कितना अजीब फील होता था ना, जब मुझे लोग देखते थे ना, मुझे बड़ा अजीब फील होता था, क्योंकि मैं कभी बाहर निकली ही नहीं, घर में ही रही हूँ अंदर। और जितने भी मतलब जैसे कोई फंक्शन हुआ हमारे घर में, कुछ भी हुआ ना, तो मतलब मैं अपने खानदान वालों के साथ मतलब थी, जैसे रिश्तेदारों के साथ रहती थी, तो उन लोग के साथ में इतना वो नहीं मालूम पड़ता। जब बाहर निकली ना पहली बार, तो बहुत अजीब फील होता था। सामने वाला से देखता था ना, तो बड़ा अजीब फील होता था वो टाइम। और मैं व्हीलचेयर में पीछे से कोई चला रहा है, आजू बाजू तो थे मेरे साथ में, मतलब
वो लोग हिम्मत देते थे कि बोलते अरे आप डरो मत, अरे ऐसा कुछ नहीं है, वैसा नहीं। लेकिन मुझे बहुत अजीब फील होता था ना, घर में ही रहने वाली लड़की अचानक बाहर निकले तो ऐसा। तो जब वहाँ पे गए थे ना तो शादी थी, ये बड़ा हॉल, और हमारे पूरे खानदान वाले और लोग के खानदान वाले, मेरी अम्मी ने एक सेकंड मुझे अकेला नहीं छोड़े उसको, क्यों वो लोग उनको भी लग रहा था उसको कुछ अजीब फील होता होगा करके। तो 2 रूम थे, एक सामने दूल्हे का रूम था और एक दुल्हन का रूम था, ऐसा दिए थे। तो दूल्हा आया नहीं, दूल्हा बोला मैं घर से सुबह में आऊँगा, ऐसा बोलते थे। हम लोग वो रूम में टिक गए। जब वो रूम में टिके ना, पूरा उसी में, मतलब मैंने पूरा उधर ही फंक्शन, मेरी माँ ने फंक्शन में भी नहीं गए, उससे सामने फंक्शन हो रहा था, मेरी माँ मुझे छोड़ के नहीं गए। बोले नहीं नहीं इसको क्या मतलब अकेला अजीब लगेगा ऐसा बोल के। और वहाँ पे शादी में सब ऐसे, मतलब नए नए चेहरे देखने को मिल रहे थे मुझे, एकदम नए नए, कैसे कैसे। तो मेरे को एकदम अजीब फील हो रहा था, एकदम मतलब ना जैसे ज़्यादा बात नहीं कर पा रही हूँ मैं किसी से, ना कुछ। तो और ऐसे भी मैं वो कहीं भी नई जगह जाती हुई ना, तो मेरे को नींद नहीं आती, थोड़ा अजीब फील होता है। तो जब मैं उसमें शादी में हॉल में थी ना, तो हम लोग रात में चले गए थे। तो शादी में देखे सुबह निके के लिए, मतलब बोले ना सब तैयार हो जाओ, तो सुबह सुबह तैयार तो हो गए थे। तैयार होके भाई ने बोले सब बाहर बैठो, रूम से बाहर निकल के बैठेंगे तो अच्छा रहेगा ऐसा बोल के। तो हम लोग रूम से बाहर निकल गए, रूम से बाहर निकल के बैठे थे, और बाप रे उधर पे सब अपना अपना, हम लोग को इतना मालूम नहीं है ना, सब अपने अपने मतलब जगह पे ना चाय पी रहा है, कोई नाश्ता कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हम लोग क्या करेंगे। और हम लोग ऐसा था ना, मेरी तो पहली आदत है, सुबह उठते ही पहले चाय पीती हूँ, चाय पीने के बाद ही मेरा दूसरा काम होता है, नहीं तो मेरे सर में दर्द होता है, वो पहले से आदत है मेरी। तो वो चाय के लिए फिर लोग सब घूम रहे, मेरे भाई, मेरे खाला का लड़का है फिरोज भाई, वो लोग सब फिर चाय के लिए घूम रहे पूरे जन। पीठ ना भर के थर्मस चाय लाए वहाँ से, और चाय लाए ना, वो मोमेंट अच्छा था, मतलब थोड़ा घबराहट होती लेकिन अच्छा था। तो वो लोग चाय लाए, फिर पहले इसको चाय दो, बोले चाय की दीवानी को। तो लोग हम लोग सब चाय पिए, फिर नाश्ता आया, मेरे मामू गए ताबड़तोड़ भागे, फिर मेरे मामू वो इडली डोसा विसा क्या बोलते हैं वो सब लेके आए नाश्ता, फिर हम लोग नाश्ता वाश्ता किए, क्योंकि रात में भी जल्दबाजी में निकले थे ना, और होटल का ला के खाए थे थोड़ा बहुत। तो इस हिसाब से, और इतना लेट हो गया तो वहाँ पे दुकानें बंद हो जाती जल्दी, 10 बजता ना एकदम सन्नाटा हो जाता है गाँव में। तो उस हिसाब से वहाँ पे ज़्यादा वो नहीं है, सहूलत नहीं है। अपने मुंबई में कैसा कहीं भी कभी भी निकल जाओ, कुछ भी होटल से मिल जाता है, चाइनीज़ वीनीज, वही तो वहाँ पे नहीं है। तो वहाँ पे गए हम लोग, चाय वाय पीने के बाद, नाश्ता वाश्ता करने के बाद निके गर्म हुआ ना, तो वो लोग निका पढ़ाते ना, उसमें मद्रासी में बोल रहे थे मैं लाइफ में पहली बार निकाह देखी, वो भी मद्रासी, वो लोग मद्रासी में बोले जा रहे ना निके में। तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मेरी अम्मी बोल रहे थे नहीं निकाह अपने मुंबई में अच्छा आदमी में पढ़ाते हैं, यानी हिंदी में बोलते, मद्रास है ना इसलिए मद्रासी वो है, काजी है। तो जब निकाह पढ़ा रहे थे, लेकिन मेरे को एक बात की खुशी है, चाहे तमिल में हो चाहे कुछ भी हो, निकाह पहली बार सुनी ना मैंने, तो मुझे अच्छा फील हुआ कि हाँ चलो मैंने भी देखी निकाह ऐसा होता है। तो जब ये निकाह हुआ मद्रासी में, तो मतलब वहाँ गाना वाना नहीं बजता है, सिर्फ निकाह हुआ, गाना बजने का भी क्या मतलब, वो लोग तमिल गाना बजाएंगे मद्रासी, और वो हो जाएगी हम लोग के सर के ऊपर से। तो और ऐसे बहुत से ना पहली बार गए समझो गाँव, बहन की शादी की वजह से। तो वो शादी का हो गया था, फिर हम लोग घर पे आए। घर पे आने का टाइम, जब घूमने का टाइम आया, तो वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी जगह है, आप भी कभी मद्रास जाना, बहुत घूमने की जगह बहुत अच्छी है वहाँ पर भी। वही मैं बोली, पहला व्हीलचेयर का मेरा गाँव ही हुआ, गाँव का सफ़र ही हुआ। तो इस हिसाब से मेरे मामू खूब घुमाए मेरे को, वहाँ पर बैठे रहते थे ना घर में, तो मामू बोलते थे खाना वाना हो गया दोपहर का, चलो मैं तुम लोग को थोड़ा टाइला खिलाता हूँ। मेरे मामू लेके चले जाते थे हम लोग को। तो कभी मेरे भाई, वो लोग रोज़ भाई, वो लोग सब मिलकर ना, पूरी टीम हमारी, वो लोग बोलते थे चलो इसको ज़रा बस स्टॉप दिखा के लाते हैं। तो बस स्टॉप चली जाती थी, और वहाँ पे भी जब गाड़ी पहली बार व्हीलचेयर में बैठी ना, तो ऐसा नीचे लगता था मुझे, एकदम एकदम नीचे सा फील होता था। तो मैं लेके जा रही ना, ऐसा गाड़ी इधर से जा रही है, उधर से आ रही है, बड़े बड़े बस, वो सब देख देख के ना मेरे को बहुत
मतलब एक डर लगता रहता। और वहाँ पे मैंने तो ऐसे शक्ल देखते हैं, ये कौन है, ये कौन है, ऐसा बोल के। अब वो पता नहीं क्यों देखते। अरे हाँ, एक बात तो बताना ही भूल गई, शादी में जब खाना खा रहे थे ना, वो एक रिकॉर्ड है, सब पत्ते में खा रहे थे, मैं प्लेट में खाई। ठीक है, लगता मेरे को ना एकदम अजीब नहीं, क्या एकदम बड़े लोग को कैसा वो देते इज्जत, बिल्कुल वैसा दे रहे थे। अरे अरे लड़की खाती नहीं है, ये कैसे खाएगी। और जब मैं बीच में बैठी, ला के कोई कुर्सी रख दिया, उस पर प्लेट में खाना वाना डाल के गिलास रख के एकदम दे दिए मेरे को। और बाकी सब जो उधर बैठ के बैठे थे ना, सब जन उस तरफ देख रहे थे, वो सब कुर्सी पलटा के इधर बैठ गए। बोलते ये कौन आई है जो इसको इतनी इज्जत मिल रही है। तो मेरे को आई शर्म, और उसमें खाना कैसे खाऊं। सब जो आप ही बताओ, जब कोई अपनी शक्ल देखता हो, इतने सारे लोग, उसमें इंसान खाना खा सकता है क्या देख कर। और मुझे आ रही थी बड़ी शर्म, और मैं खाना जा रहा नहीं, मैं बात बोले नहीं नहीं रहने दो, मैं घर में आके खा लूँगी, रहने दो मैं घर में आके खा लूँगी। फिर वहाँ पे मेरी जो बड़े खाला के लड़के ना, उनके बच्चे लोग सब ना फिर लाइन से बैठ गए। वो लोग बोलने लगे अरे हम लोग बैठते, कुर्सी डाल के लोग सब बैठ गए गोल, बोलने लगे हम लोग बैठते, तुम खाओ, कोई नहीं देखेगा तुमको। ऊपर से चम्मच भी ला के दे दिए, बताओ। वो अभी तो मतलब वैसे ही देख रहे थे ना, क्या ये कौन है, इसको अलग से सब कुछ मिलता है। बाद में कोई पूछा भी ना तो लोग ऐसा बता रहे थे, नहीं नहीं उसको आदत नहीं है ना, मुंबई में रहती है, उसको आदत नहीं है। और शायद इसीलिए मेरे को ऐसा कर रहे थे लोग कि मैं पहली बार घर से बाहर निकली गाँव जैसे साइड में, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा हम लोग को वो था। और मेरी अम्मी ऐसा बोल रही थी, जब मेरी अम्मी भी थे ना, तो मेरी अम्मी बोल रहे थे यार तेरे अब्बू के टाइम पे हम लोग ने गाँव घूमे थे, जरा हम लोग को भी थिएटर वेटर दिखा दे। तो मेरे भाई ने मेरी अम्मी को पिक्चर भी लेके गए थे हम लोग सबको। मेन बात ये ना, मैं हमेशा बोलती हूँ ना, मैं अपने दिल की बात आप लोग, तो बैठे बैठे मेरे को याद आ गया कि पहली बार व्हीलचेयर ली थी तो कैसा फील हुआ था। ये बातें मैंने किसी को नहीं बताई, तुम लोग को बता रही हूँ कि मैंने बोली थी ना कि हाँ आप लोगों से शेयर करूँगी सारी बातें जो याद आएगा, तो इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर करी थी ये बातें। अच्छा ठीक है, आप लोग बोलोगे कि भाई कितना बोलती है, ऐसा बताती रहती है स्टोरी, लेकिन क्या भरोसा इसमें से आप लोग में से किसी को अच्छा भी लगे मेरी बातें, लेकिन नहीं, किसी किसी को अच्छा लगता है ना सुनने में ऐसी बातें। तो उस हिसाब से मैंने अपनी दिल की बात तो बता दी हूँ। अगर आप लोगों को, लेकिन एक प्रॉब्लम है, आप लोग मतलब सलमान खान की पिक्चर में नहीं बोलते ऐसे सलमान भाई कि 3 जन जो मेरा मदद करते, तो बोलते नहीं मेरी मुझे कुछ मत देना, उसके बदले 3 जन को मदद करो, वैसा करके पब्लिक हो जाती है। ऐसे मैं आप लोगों को बोलती, मेरा वीडियो देखते हो ना, सब्सक्राइब करते हो और मतलब वो करते हो ना, तो आप किसी और को भी शेयर कर दिया करो कि भाई ये लड़की है तो इसको भी शेयर कर दो थोड़ा, ऐसा बोल के। ऐसा बढ़ाते रहेंगे तो वीडियो तो बढ़ेगा ना। अब मैं वीडियो बनाती हूँ, लोगों ने यार तेरा तो कोई वीडियो देखा ही नहीं सही से, देखते रहेंगे ना, सब्सक्राइबर बहुत कम है मेरे में, तो आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तो मैं आगे बढ़ूँगी ना। तो इसलिए बोल रही थी कि आप लोग देखते हैं ना, तो आपके भी कोई पहचान के रहेंगे तो उनको मेरा वीडियो शेयर करा दो, बता दो, कि वो भी दूसरों को बोलेंगे तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे मेरे, इसलिए। अच्छा ठीक है, अभी ज़्यादा बोल दी, इसलिए ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ दूसरे वीडियो पे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे हो तो शेयर ज़रूर करना सबसे, और कुछ भी बात पूछनी हो वीडियो के बारे में मेरे, तो कमेंट भी ज़रूर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना मत भूलना। बाय, अल्लाह हाफिज़।